let's begin today's class, Indian Christian Theology. Under that, we discussed about Rajaram Mohan Rai, first, second, Keshub Chandra Sen, and the third one, Mahatma Gandhi. इंडियन क्रिश्चियन थियोलॉजी में तीसरा जो थियोलॉजियन का जो पंडित का नाम है, मतलब इंडिया का ईश्वर विद्या या ईश्वर ज्ञाना, ये जो सब्जेक्ट में तीसरा व्यक्ति का नाम या तीसरा थियोलॉजियन का नाम या तीसरा पादरी नहीं, तीसरा व्यक्ति जो इस थियोलॉजी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया, कुछ मदद किया, उनकी नाम है महात्मा गांधी। ये हमारा राष्ट्र उनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। द फादर ऑफ नेशन वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर, गुजरात। महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। गुजरात का पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था। He got his training in law from Inner Temple, London. लंदन से इनर टेम्पल करके कॉलेज में उन्होंने लॉ, LAW लॉ, उसका हिंदी क्या है, नियम, वकील का जो होता है ना, उसमें उन्होंने उनका डिग्री पाया। He first employed non-violent civil disobedience as an expatriate lawyer in South Africa in the resident Indian community struggle for civil rights. उन्होंने जब पढ़ाई कर रहा था तब से लेकर उनको समाज में जो अनैतिक बातें जो हो रहा है, जो इनइक्वल जो बातें हो रहा है, सिविल राइट्स, मतलब एक सिविलियन का जो राइट्स होता है, जहां उसकी कमी है, उसका करप्टेड रूलिंग चल रहा है, उसके लिए लड़ने के लिए एक मन था। लड़ने के लिए मतलब है नॉन वायलेंस। कहाँ? अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका, वहाँ जो बातें हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस को जो बातें हुआ था, वहाँ भी इनका एक खास है। ही वाज एन एडवोकेट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस इन पॉलिटिक्स एंड लाइफ। उनका मुख्य सिद्धांत यह था नॉन वायलेंस। हमको हमारा राइट को जरूर मिलना भी है, हम कुछ वायलेंट बातें नहीं करेंगे, जैसा आग डालना या जलाना या तोड़ना, ऐसा कुछ नहीं। इन साइलेंस वी आर गोइंग टू गेन आवर राइट्स, मतलब किसी को कुछ हानि नहीं पहुंचाना है, फिर भी हमारा जो राइट्स होता है उसको हम पाना है, मतलब नॉन वायलेंस इज हिज मेन आइडियोलॉजी। आफ्टर हिज रिटर्न टू इंडिया, मतलब ये सब बातें पहले से लेकर इन्होंने ऐसा करता था, सामाजिक रूप से कुछ अच्छा करना है करके सोच में था। इंडिया में आने के बाद हमारा इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने भी शामिल हुआ। इंडिया में आने के बाद हमारा इंडिया का आज़ादी के लिए जो बात है उसमें उन्होंने शामिल हुआ। बहुत लंबा बात है वो हम नहीं सीखने वाला है। आप लोगों को पता होगा, अगस्त 15 का दिन लगभग याद आता है। भारत के लिए, आज़ादी के लिए, किससे हमको आज़ादी के लिए हम लड़ रहे थे? कौन से देश वालों से? ब्रिटेन, ईस्ट इंडिया कंपनी से। वी फॉट एंड वी वॉन आवर फ्रीडम ऑन August 14 midnight, मतलब August 15, 1947. In that, Mahatma Gandhi was the main leader. Assuming leadership of the Indian National Congress in 1921, he worked wholeheartedly for freedom of India. उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1921 में स्थापित हुआ था, उसका मेन मुख्य नेता भी था। अभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, मुख्य नेता कौन है? हाँ, कांग्रेस। M.K. Gandhi was not a systematic philosopher or a religious thinker. महात्मा गांधी एक धर्म के बारे में सोचने वाला ये तत्वज्ञानी तो नहीं था। तत्वज्ञान मतलब फिलोसोफर, ये तो नहीं था। He was a man of political and social action inspired by a religious interpretation of human existence. उन्होंने फिलोसोफर नहीं था, ये रिलीजियस लीडर भी नहीं था, लेकिन उन्होंने समाज के लिए कुछ करने वाला, सोच में जीने वाला व्यक्ति था। साथ ही साथ ये समाज के लिए मैं कुछ करूं करके उनका सोच में रिलीजियन का जो किताब उन्होंने पढ़ा, वो काम के लिए, मतलब वो काम पे आया, मतलब यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, अहिंसा, किसी को भी कुछ चोट नहीं पहुंचाना है, ऐसा वाला धर्म का कुछ किताबें और धर्म के बारे में पढ़ने से उनको एक आइडियोलॉजी मिला। हम हमारा आज़ादी के लिए, हमारा राइट्स के लिए लड़ेंगे। लड़ाई मतलब ऐसा नहीं है सबको नष्ट करते हुए। इन
नॉन वायलेंस। सो उन्होंने एक फिलोसोफर नहीं था, फिलोसोफर में तत्वज्ञानी नहीं था या रिलीजियस लीडर भी नहीं था। ही वाज अ सोशल वर्कर इन a sense we can say he was a social worker, social servicer, but he used even religious ideas to gain the social benefit। मतलब समाज का कुछ काम करने के लिए रिलीजन का, धर्म का कुछ बातों को भी इस्तेमाल किया। he was a man of political and social action। okay, he used to say that, or his conviction that there is no other God other than truth। सच्चाई है पर गॉड उसकी छोड़कर और कुछ नहीं है। So he used to think and his conviction was God is truth, other than that there is no God। but at the same time being a social worker he used to respect every religion। सब धर्म को रेस्पेक्ट तो करते थे, फिर भी his conviction was truth is the only God and the only means for the realization of truth in ahimsa, not in himsa। himsa means किसी को दर्द देते हुए ऐसा कुछ काम नहीं। truth is the God and ahimsa is the main doctrine। ahimsa means non violence, किसी को भी कुछ दर्द नहीं पहुंचाना। Along with truth, non-violence, he also adopted third principle, स्वदेशी। उनका 3 प्रिंसिपल है, 3 नियम उन्होंने रखा। सबसे पहले क्या है? अहिंसा। सेकंड वन ट्रूथ इज गॉड, देन स्वदेशी। स्वदेशी मीन्स मेरा देश का जो है वो मेरे लिए बड़े है। सो मतलब सेल्फ रिलायंस। हमारा देश दूसरा देश पर आधार रखने का जरूरत नहीं है। हमारा देश का जरूरत होगा, हमारा देश में ही हम उत्पन्न करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे, हम ही यूज करेंगे। दिस वाज हिज आइडियोलॉजी। खादी सुना होगा, ये महात्मा गांधी का फोटो देखने के समय एक चक्र को घुमा के बैठते हुए देखा होगा। all these things comes under Swadeshi idea। so he used to say that उप्पू, not उप्पू, सॉल्ट, नमक, गुजरात। उन्होंने ये फ्रीडम ऑफ इंडिया, इसका ये जो युद्ध का समय में उन्होंने एक बात बोला, वी विल नॉट एनकरेज फॉरेन बिजनेस, वी विल एनकरेज ओनली आवर ओन बिजनेस। मीन्स स्वदेशी, हमारा भारत में सब कुछ हम तैयारी करेंगे, इसको छोड़कर बाहर से हमको किसी का कुछ जरूरत नहीं है। सो ही यूज दैट आइडियोलॉजी टू सेंड बैक द ईस्ट इंडिया कंपनी आउट ऑफ आवर कंट्री। मतलब उन्होंने बताया हम अभी से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी से, ब्रिटिश लोगों से कुछ सामान लेना देना नहीं है। हमारा सामान हम हमारा ही बीच में रखेंगे, हमारा लोगों को ही देंगे, बाहर से किसी का कुछ मदद नहीं। इन ए वे अहिंसा, नॉन वायलेंस, किसी का कुछ चोट नहीं पहुंचा रहे हो। मतलब ये एक युद्ध का एक आइडिया है। हम उन लोगों को कुछ नहीं लिया था, वो लोग क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, धीरे धीरे वो लोग क्या करना पड़ेगा। बट वो लोग ज्यादा टैक्स लिया और सताया, लेकिन लास्ट में तो आजादी दिया। इन दिस आइडियोलॉजी, अभी गांधी का 3 आइडियोलॉजी में बताया, अहिंसा एंड ट्रूथ इज गॉड एंड थर्ड वन स्वदेशी। इन्होंने इसके साथ ही साथ यीशु मसीह का संदेश को भी इस्तेमाल किया, यीशु मसीह का संदेश को भी। सो that's why we added his name in Indian Christian theologian। According to him, message of Jesus is Gandhi approached the person of Christ from a different perspective in terms of ahimsa। उनके एक आइडियोलॉजी था नॉन वायलेंस, अहिंसा। सो अहिंसा के बारे में और समझाने के लिए उन्होंने यीशु मसीह का संदेश को भी पढ़कर इस्तेमाल किया। From this perspective, he did recognize the in-depthness to the teaching of Christ। His attraction to Jesus' message is based on Sermon on the Mount। पहाड़ी उपदेश जो हमारा मत्ती अध्याय 5 में है, we have Sermon on the Mount in Matthew chapter 5। he used those things and he made a philosophy, or he made a principle based on ahimsa, and the main content was taken from Sermon on the Mount। so पहाड़ी उपदेश का वो उपदेश को लेते हुए उन्होंने गांधी ने समाज के लिए कुछ बातें बताया। The message of Jesus as I understand, उन्होंने बताया, उन्होंने ऐसा समझ रहा है यीशु मसीह का Sermon on the Mount। The spirit of Sermon on the Mount competes almost equal terms with Bhagavad Gita for the domination of my heart। उन्होंने बताया
मैं जैसा भगवत गीता का संदेश को समझ के बैठ खड़ा हूं, वैसे ही मुझको समझ आ गया और पसंद आ गया कौन सा उपदेश भी, sermon on the mount, that is equality for everyone and for everything there are laws and regulations. sermon on the mount में यीशु मसीह ने क्या बताया? पुराना नियम का 10 आज्ञा का वही बातें लेकर बताया और बहुत नियमों को और रिफॉर्म करके दिया। मतलब जो पुराना नियम का नियम है उसको और टाइट करके दिया करके हम बोलते हैं। मतलब पहला किया तो पाप था, इधर आते आते सोचा तो भी। तो गांधी ने बोला जैसा भगवत गीता में उनको समझ आ गया, भगवत गीता भी मैंने बोला था जैसे रिलीजन के क्लास में, इक्वालिटी फॉर ह्यूमैनिटी और ह्यूमन बीइंग, मतलब सब इंसान के लिए सब बातें इक्वल, फिर भी करता नहीं था, इसलिए वहां से अलग अलग धर्म हो गया। जैसा भगवत गीता महात्मा गांधी को समझ आ गया, पसंद आ गया, वैसे ही यीशु मसीह का सर्मन ऑन द माउंट भी पसंद आ गया। इट इज दैट सर्मन विच हैड एंड्यूर्ड जीसस टू, उन्होंने ये भी बताया यीशु मसीह का सिर्फ यही प्रचार मुझे यीशु मसीह का और करीब जाकर कुछ बातें सीखने के लिए मदद किया। कौन बताया? इधर तक समझ आया? इधर तक समझ आया कहानी? देन it is very clear that Jesus also inspired Gandhi toward the teaching of non-violence and he considered Jesus as a perfect man. इतना सीधे पढ़ने से हमको एक बात समझ आएगा, यीशु मसीह भी महात्मा गांधी को बहुत इंस्पायर किया और अहिंसा की या नॉन वायलेंस की बातों पर, और यीशु मसीह के बारे में महात्मा गांधी ऐसे सोचते थे, he is a perfect man. He did not say that he is God. He said he is a perfect man. So he considered Jesus as historical man और historical Jesus, मतलब इतिहास में यीशु मसीह या जीसस करके एक इंसान था and he was perfect for everything. उससे ज्यादा नहीं बताया नहीं। क्यों? एक सोशल वर्कर आज भी पॉलिटिकल लीडर्स को देखना, क्रिसमस के समय वहां भी जाता है, रमजान के समय इधर भी जाता है, दशहरा के समय So their respect, मैंने वो YouTube में वीडियो डालने का वहां एक बात मैंने लिखा था, I respect all religion but I follow the truth. गांधी जी और बाकी पॉलिटिकल लीडर में ऐसा था, they respect every religion and what is good from each religion they will take, but in their personal life they follow one religion that is according to their family. समझ आया? So एक पॉलिटिकल लीडर होने के नाते ये समस्या होता है, क्योंकि इंडिया का लीडर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव डाइवर्सिटी इवन इन रिलीजियन। सो मैं एक ही धर्म को सपोर्ट करके खड़ा हुआ तो बाकी धर्म वाला मुझे क्या करेगा? फिर भी लेकिन आजकल होता है। ही एक्सेप्टेड जीसस एज ए मार्टियर, यीशु मसीह शहीद हुआ सच्चाई के लिए करके भी मान लिया, मतलब सच्चाई के लिए यीशु मसीह खड़ा हुआ इसलिए लोग उनको मार डाला। शहीद हुआ मतलब क्या है? मार डाला। एंड he sacrificed himself and that was the greatest example to the world. उन्होंने ये भी मान लिया यीशु मसीह ने सूली पर प्राण त्याग दिया, खुद को सैक्रिफाइस किया और दुनिया के लिए एक बड़ा उदाहरण है। But the historical person of Jesus is ultimately irrelevant to his teaching of the eternal law. मतलब for him Jesus represents the principle and the claim that if Jesus represents not a person but the principle of non-violence, India has accepted his protecting power. मतलब उन्होंने यीशु मसीह को एक ऐतिहासिक इंसान है करके माना, उतना ही है। यीशु मसीह के बारे में महात्मा ने क्या बताया? अहिंसा के लिए, अहिंसा के बातों को और थोड़ा समझाने के लिए उन्होंने सर्मन ऑन द माउंट को लेकर और एक्सप्लेन किया और कुछ बातें समझाया। और he said Jesus is a martyr and he is a perfect man and he is a historical person and he sacrificed himself for the nation, for the world, that is a best example. इतना ही बातें बताई उन्होंने, कहां पे भी इन्होंने यीशु मसीह का डिवाइन बातें नहीं बताया। डिवाइन मतलब he claims, मतलब उन्होंने ऐसा समझाया, Jesus did not bear the cross only 1900 years ago but he bears it today and he dies and he is resurrected from day to day. महात्मा गांधी ने बताया यीशु मसीह का सूली पर प्राण त्याग, सैक्रिफाइस पुराना कुछ बातें नहीं है, आज भी हो रहा है, आज भी उनको मार डालता है लोग, आज भी वो जी भी उठता है, क्योंकि उन्होंने क्या विश्वास किया? गॉड इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज किल्ड बाय
a human being every day and truth is coming out of the box every day. मतलब सच्चाई का हर दिन दफाया जाता है, मारा जाता है लोग अपने अपना कामों के लिए, लेकिन सच्चाई एक दिन क्या होता है, बाहर, मतलब सच्चाई को मार डालता है फिर भी वो जी उठ के आता. मतलब उनका आइडियोलॉजी ऐसा था. यीशु मसीह सच्चाई है, जीसस इज अ परफेक्ट मैन, एंड फॉर स्टैंडिंग फॉर द ट्रूथ ही बिकेम ए मार्टियर एंड ही रोज अगेन. द सेम वे ट्रूथ को इंसान दफा देता है फिर भी वो जी. इधर तक समझ आया? देन it would be put to comfort to the world if I had to depend upon a historical God who died 2000 years ago. Do not then preach the God of history but show him as he lives today through you. उन्होंने एक बात बताया, मैंने किसी के सामने जाकर वो पुराना परमेश्वर करके मानता है उसके बारे में बताने से अच्छा है और सिर्फ बोलने से अच्छा है उनकी जैसा आज दुनिया में करके दिखाओ. उन्होंने क्या बताया? और पुराना परमेश्वर का पुराना बातों को आज भी बोलने से बहुत ही बड़ा बात क्या है, उनकी समान आज समाज में जी के दिखाओ. इधर तक समझ आया? देन ही रिजेक्टेड आइडिया ऑफ डिवाइन अटोनमेंट एंड फॉरगिवनेस थ्रू जीसस क्राइस्ट. मतलब यीशु मसीह का वो दैविक परमेश्वरिक बातों को उन्होंने क्या कर दिया? रिजेक्ट किया. यीशु मसीह से विश्वास करने से पाप से क्षमा मिलेगा या मुक्ति मिलेगा, ये बात भी उन्होंने, क्योंकि he said Jesus as a perfect man. समझ आया? And he believed God is truth. Then through metaphysically there might be some truth in it. His reason was not ready to believe literally that Jesus by his death and by his blood redeemed sins of the world. उन्होंने ये बताया यीशु मसीह सूली पर मरने से उनका लहू से दुनिया के लिए, दुनिया का पाप के लिए उन्होंने सब कुछ किया करके बात उन्होंने उतना से नहीं माना. सो महात्मा गांधी और उनका आइडियोलॉजी, उन्होंने यीशु मसीह के बारे में या थियोलॉजिकल आइडिया क्या था समझ आया अभी? पक्का? सो व्हाट वाज द थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ महात्मा गांधी? गॉड इज ट्रूथ, जीसस इज अ परफेक्ट मैन एंड ही डाइड, दैट इज ट्रू, ही लिव्ड, दैट इज ट्रू, एंड ही रोज अगेन, दैट इज ट्रू. And even today we, instead of preaching that, practice it. That was his main idea. And that was his contribution to theology. So, according to Mahatma Gandhi, यीशु मसीह का डिवाइन साइड उन्होंने टच भी नहीं किया, only humanity और human side उन्होंने कुछ लेकर लोगों को बताया. And the main point was ahimsa. Even when Jesus Christ was beaten up by the Roman army, he was silent. वही बातें लेकर उन्होंने बताया हम आजादी के लिए लड़ेंगे, फिर भी लड़ाई कैसा होगा? ओनली द वे ऑफ अहिंसा. एंड 3 मेन प्रिंसिपल क्या था? गॉड इज ट्रूथ, अहिंसा, थर्ड वन स्वदेशी. इतना बातें समझ आया? सो दैट्स व्हाई इवन द नेम ऑफ महात्मा गांधी केम इनटू द लिस्ट ऑफ इंडियन क्रिश्चियन थियोलॉजियन. थर्ड वन. देन फोर्थ वन, रॉबर्ट डी नोबली. रॉबर्ट डी नोबली के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 बार आप लोग पढ़ चुका है, फिर भी हम देखेंगे. रॉबर्ट डी नोबली पहली बार सुन रहे हैं? महात्मा गांधी के बारे में समझ आया नहीं आया? इस मेन आइडियोलॉजी नहीं आया? नेक्स्ट, Robert D. Noble. Robert D. Noble was born in September 1577, Tuscany, I think जगह का नाम. At the age of उन्होंने टस्कानी करके जगह पर सितंबर 1577 में उनका जन्म हुआ. 17 साल में at the age of 17, Noble was convinced that he had a vocation to become a Jesuit missionary. Jesuit ministry, if I am right, रोमन कैथोलिक लोगों की तरफ से था. अगर मेरा दिमाग में पुराना बुद्धि करेक्ट है तो इधर वाईफाई नहीं. So at the age of 17 he got a conviction that he wanted to become a missionary in Missionary Society of Jesus.
कैथोलिक चर्च। सो 17 साल में उनका एक बातें समझ आ गया, मेरा जीवन एक मिशनरी बन के जीने के लिए है। सो ही बिकेम मिशनरी अंडर द ग्रुप ऑफ जेस्यूट मिनिस्ट्री, JESUIT मिशनरी। इन 1605 ही अराइव्ड इन गोवा। पहला कहाँ आया? गोवा में आया। नोबली वाज ट्रांसफर्ड टू कोच्चि, हमारा कोच्चि, टू वर्क विद सुपीरियर लेयर जियो, मतलब एक बड़ा नेता था, उनके साथ सेवा करने के लिए उनको कोच्चिन में ट्रांसफर किया गया। इन 1606 नोबली वाज चूजन टू वर्क इन मदुरिया और मदुरई। He immediately concluded that he could never come close to the people of India by living a European life. जेस्यूट मिशनरी बन के आया, रोमन कैथोलिक लोगों का मतलब जीसस मिशन ऐसा कुछ मूवमेंट था। सो पहले गोवा में आया, गोवा से उनको एक नेता के साथ सेवकाई साथ करने के लिए कोच्चिन में भेजा। वहां से उनको एक बात समझ आ गया, इन ऑर्डर टू वर्क इन इंडिया, इन ऑर्डर टू डू मिनिस्ट्री इन इंडिया बाय लिविंग ए यूरोपियन लाइफ, आई कांट डू मिनिस्ट्री इन इंडिया। मतलब यूरोप का जैसा रीति रिवाज सब कुछ करते हुए इंडिया में सेवा करना अच्छा नहीं है, इतना बात उनको समझ आ गया। सो ही डिसाइड टू एक्ट द रोल ऑफ क्रिश्चियन सन्यासी एंड द स्टाइल ऑफ लिविंग। सन्यासी का कपड़ा कैसा होता है? वो जो हमारा धोती जैसा पहनता है और पूंछ या ये सब कुछ लगाता है। सो ही डिसाइडेड I will do ministry in India, but not as a European citizen, but as a Indian citizen. Indian citizen मतलब इंडिया का कल्चर का स्टाइल का सब मैंने अडॉप्ट करके इंडिया में सेवा करूंगा। So he is in Madurai now, not now इस कहानी में। He managed to find a Brahmin willing at the risk of his life to teach him Sanskrit. एक ब्राह्मण से मिला, उनको बोला मुझे क्या भाषा सिखाना? संस्कृत। एंड सो बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन टू मास्टर लैंग्वेज ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर। वैसा उन्होंने हिंदू लोगों का स्क्रिप्चर को संस्कृत में पढ़कर मास्टर बन गया। वो पहली व्यक्ति था बाहर से आयु एक इंसान इधर का स्क्रिप्चर पढ़कर और इधर का भाषा सीखने वाला में से, या संस्कृत। Nobody could be able to master both Vedas and Vedanta, and so used to use Indian philosophy and philosophical language as a vehicle for conveying Christian theological truth. उन्होंने क्या कर दिया, इंडिया का रीति रिवाज, इंडिया का कल्चर, इंडिया का स्क्रिप्चर सब सीख लिया। क्यों सीखा? वहां से कुछ मुद्दों को लेकर, मसीह का मुद्दों को मतलब डॉक्ट्रिन्स का लेकर तुलना करते हुए लोगों को समझाया, तो जल्दी उन लोगों का क्या होगा, विश्वास करेगा, समझ आएगा। वेदा एंड वेदांतास, व्हाट इट सेज, इक्वालिटी, जस्टिस, ऑल दिस थिंग। सो इंडियन स्क्रिप्चर जो हिंदू लोगों का जो स्क्रिप्चर करके वो लोग मानते हैं वो भी पढ़ा, उनका ओरिजिनल लैंग्वेज संस्कृत भी पढ़ा, उसके साथ ही साथ क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स को लेकर लोगों को समझा। तब लोगों को जल्दी समझ आता है मैं जो पालन कर रहा हूं उससे कोई मतलब ही नहीं है, इसमें मतलब ये करके लोग क्या होता है। लेकिन he wrote 40 Tamil prose works in 3 Tamil, उन्होंने तमिल लैंग्वेज में बहुत बातें लिखा, किताबें लिखा। In Sanskrit also he wrote, and 3 in Telugu language. So almost all South Indian language उन्होंने क्या कर दिया, सीख लिया। Missionary activities, he was in Madurai and उन्होंने मदुरै में सेवकाई किया। एक हिंदू मास्टर की सामने उन्होंने जिया था। कहानी आप लोगों को पता है, इसलिए ज्यादा मैं नहीं बताता हूँ, इतना ये कहानी। ही वाज एन इंडियन क्रिश्चियन थियोलॉजियन, ही वाज ए थियोलॉजियन, केम फ्रॉम आउटसाइड एंड ही डेवलप्ड इंडियन क्रिश्चियन थियोलॉजी बाय अडॉप्टिंग द कल्चर ऑफ इंडिया। इंडिया का कल्चर को अडॉप्ट करते हुए उन्होंने इंडिया का थियोलॉजी या इंडिया की तरफ से कुछ बातें सीखते हुए, दोनों को तुलना करते हुए थियोलॉजी को आगे डेवलप किया। और साउथ इंडिया का लैंग्वेज भी सीखा उन्होंने। एंड वन मोर थिंग, he adopted Indian culture and Indian dress and all. Even the missionaries from outside they said, उन्होंने क्या बन गया, इंडिया में आकर हिंदू बन गया करके इनको लोग माना था। देन
Even he said Bible as Christian Veda. मतलब वेदा करके जो शब्द, वेदा का मीनिंग क्या था? टू हियर, टू हियर, श्रुति टू हियर था। हाँ, so this is a small introduction or small details about collections of books. कल ही हम सीखे थे, भूल गए। So he even said Bible as Christian Veda, means इंडिया का शब्द को यूज करते हुए बाइबल को भी उन्होंने लेके आया। So he said human beings were lost because of their sin. लोग पाप की वजह से भटक गए हैं, उनको वापस आना है तो एक ही रास्ता है, वही है बाइबल। सो उस पर विश्वास करके उनका सेवकाई का प्रचार सब चला था। सो टुडे ओनली महात्मा गांधी एंड रॉबर्ट डी नोबेली, लिखने के लिए भी थोड़ा ही है, वो लिख के खत्म कर देना। उसके बाद 11 बजे हमने